नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में चारों मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौकांकर जी, बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज सबसे पहले हम बात करेंगे चुनावों में आने वाले जो सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, और वो है देश के अंदर तेल, गैस, महंगाई, इन सब का संकट अगर कुछ है या ये बढ़ने वाला है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें पॉलिटिकल अपडेट क्या है, डिप्लोमेटिक अपडेट क्या है, और फिर आपको बताएंगे आपके शहर में तेल और गैस का हाल क्या है। गैस और ऑयल संकट को लेकर के आज विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद एक बड़ा सा बैनर लेकर के आए थे जिस पर एम्प्टी सिलेंडर एम्प्टी प्रॉमिस, यानी खाली सिलेंडर खाली वादे, ये लिखा हुआ था। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव समेत तमाम दलों के सांसद इसके अंदर शामिल थे। विपक्षी दल पश्चिम एशिया संकट और देश में ईंधन की कथित किल्लत को लेकर संसद में एक विस्तृत चर्चा की मांग कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति को अपनी निजी विदेश नीति बना लिया है। राहुल गांधी ने आगे दावा किया कि आने वाले वक्त में एलपीजी और पेट्रोल को लेकर समस्या देश में बढ़ेगी। इस बीच सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा करने के लिए आज एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है जो शाम 5 बजे होगी। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के भी इसमें मौजूद रहने की उम्मीद है। विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में आए। हालांकि राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इस बैठक में नहीं आ पाएंगे। पहले उनका कार्यक्रम केरल जाने का था, लेकिन अब हमें खबर मिल रही है क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, इसलिए वो केरल भी नहीं गए और अब लगता तो नहीं कि वो सर्वदलीय बैठक में आएंगे। बाकी इस पर एक सस्पेंस बना हुआ है। आज इस प्रदर्शन में भी वो नहीं थे। यहां हमको आज प्रियंका गांधी भी दिखाई नहीं दी, तो मुमकिन है कि वो सोनिया गांधी जी के साथ हों और इस वजह से यहां पर ना पाए और शाम को भी मीटिंग में शायद वो नहीं आ पाए। लेकिन राहुल गांधी ने कल एक बड़ा हमला बोला था और कहा था कि एक अपनी पर्सनल फॉरेन पॉलिसी मोदी जी ने बना दी है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज अ जोक, ये एक मजाक बन गई है और दुनिया जानती है कि ये मजाक है। खैर, आज अमेरिका ईरान जंग का 26वां दिन है, 1 महीना होने को आया। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनसे इस जंग के हालात पर बात की। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह खोलने पर भी बात हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का खुला रहना वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यह होगा कैसे, यह दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से बात को लेकर ऑपोजिशन सवाल उठा रहा है। अब आप बयान सुनिएगा आप जरा, कितना मजेदार है। अभी तक ऑपोजिशन हमारा क्या कह रहा था, चर्चा करो चर्चा करो। उससे पहले उन्होंने कहा था कि भाई आप विश्व में एक तटस्थ स्टैंड लीजिए, आप सबसे बात कीजिए, ईरान के साथ गलत हुआ है आप उससे बात कीजिए, ट्रंप से बात कीजिए, जंग रुकवाइए। कल से ऑपोजिशन के नेता ताने मार रहे हैं कि विश्व गुरु हो तो जंग रुकवाओ, विश्व गुरु हो तो दिखाओ दुनिया में अपना दम। अब क्या कह रहा है ऑपोजिशन? शिवसेना के नेता, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत जी ने आज कहा कि ट्रंप मोदी को उल्लू बना रहे हैं और उन्होंने कहा मोदी से बात करने से कुछ नहीं होगा, ट्रंप से बात करने से कुछ नहीं होगा, हमसे बात करो, मतलब ऑपोजिशन से बात करो। क्या रखा है ट्रंप में? प्रधानमंत्री जी मौजूद रहेंगे तो हम सजेशन करेंगे ना। सजेशन तो बहुत है। सबसे पहले है कि ये सभी जो संघर्ष चल रहा है पूरे विश्व में, तो हमारे भारत देश की भूमिका क्या है उसमें? पाकिस्तान जैसा देश एक भूमिका लेकर आज खड़ा है। वो ट्रंप को कहता है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार है और ट्रंप उसका स्वागत भी करता है, अभिनंदन करता है। उसका मतलब है ट्रंप मोदी जी को उल्लू बना रहा है। देखो, ट्रंप से बात करने से अच्छा है मोदी जी इस देश के विपक्ष से बात करें, उनको अच्छे सुझाव मिलेंगे। विपक्ष ट्रंप उनका मालिक है, मालिक से बात करना इतनी बड़ी कौन सी बात है? सुना आपने ऑपोजिशन को। मैं एक जल्दी से यह बता दूं कि कल की बातचीत के बारे में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर, उन्होंने क्या बातें बताई। उन्होंने मीडिया से बात की। सर्जियो गौर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को हर अपडेट में शामिल रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को वो इस पूरे हालात की जानकारी देना चाहते थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी वैश्विक कूटनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये उन्होंने भारतीय मीडिया से बात करते हुए कहा। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि ट्रंप हमेशा प्रधानमंत्री मोदी से बात करने में खुशी महसूस करते हैं। फोन पर बात के दौरान दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट को लेकर एक खुली चर्चा की है और ट्रंप चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पूरी तरीके से लूप में रखा जाए। ये बातें उन्होंने इंडियन मीडिया से कही हैं। अब जो हमारा ऑपोजिशन कह रहा है चर्चा कराई जाए, ऑल पार्टी मीटिंग में अब ये सारे सवाल रखे जाएंगे और वो कह रहे हैं कि भाई ट्रंप से बात करने से अच्छा हमसे बात करो, हम बेहतर बताएंगे तुमको क्या करना है देश का। त्रिपाठी जी,
नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब हम कहते हैं कि विपक्ष से बात करना है तो सर्वदलीय बैठक आज है और राहुल जी, सोनिया जी को ईश्वर दीर्घायु करें, स्वस्थ हों जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से। लेकिन जब राहुल जी नहीं भी वहाँ उनसे मिलने जा रहे थे तो केरल जा रहे थे और कल बड़े ठसके से उन्होंने बताया था, मतलब कल जब बयान दिया था उन्होंने कहा कि मैं तो रहूँगा नहीं, मैं तो केरल जा रहा हूँ। अब बताइए, अगर ये क्राइसिस सचमुच इतनी बड़ी है या जितना विपक्ष बता रहा है उसके हिसाब से थोड़ी छोटी भी है, तो भी क्या नेता विपक्ष को हर हाल में इस बैठक में नहीं रहना चाहिए था? अब लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है, तो बात करना ये कहने के लिए अच्छा है, ये एक मसला है। दूसरा, मैं विपक्ष के नेताओं के बयान सुन रहा हूं, वो इस पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कल भी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, भाई वो कुछ बताएं कि ये 5 चीजें हैं जिसपे भाई थोड़ी गड़बड़ है, सरकार को ये करना चाहिए, ये पुराने प्रेसिडेंट्स हैं, उसके आधार पर कुछ बताते, या कुछ और ऐसा, वो कुछ नहीं बता रहे। तो उनका काम ही सिर्फ ये है कि इसमें केओस, एनार्की, लोगों के मन में भय आ जाए, अफवाह फैल जाए, वो ये कोशिश करें। अब ट्रंप से बात क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, कम से कम सोचा समझा करो बोलने से पहले। ट्रंप से बात नहीं कर रहे हैं, ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पश्चिम एशिया का ये जो संकट है, इसमें भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो देश को जरूर समझनी चाहिए, जब हम कहते हैं कि ये रोल कैसे चेंज हो गया, अब अमेरिका भारत की बजाय पाकिस्तान को क्या मीडिएटरशिप का रोल दे रहा है, क्या उसको कुछ दे दे, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्या अमेरिका कभी चीन और रूस को साथ लेके कहेगा क्या कि ये काम जरा आपके साथ मिलकर करते हैं? नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसको पता है कि ये दोनों पावरफुल कंट्रीज हैं, ये भी जिसको कहते हैं ना कि बिग बॉयज क्लब में शामिल हैं। भारत कहां खड़ा था? भारत अभी तक या तो रशिया के साथ या अमेरिका के साथ अपनी एक जो कहते हैं ना कि इक्विलिब्रियम, संतुलन बनाने की कोशिश करता था। अब उसके साथ देश संतुलन बनाते हैं। कोई ब्राजील कहता है कि हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ जाएंगे, कोई कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री में सारी उम्मीद है, गल्फ कंट्रीज कहती हैं। तो ये इक्वेशन थोड़ा बदला है, यानी अब ट्रंप जो बात कर रहे हैं वो दुनिया के एक बड़े देश से जिसकी बड़ी भूमिका है उसके प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। इस अंतर को हमें समझना पड़ेगा, वरना हम ये कहेंगे भाई जो रिश्ता पाकिस्तान और अमेरिका का है तो अपने आदमी को तो आदमी दौड़ा ही रहता है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे प्रॉपर पाकिस्तान के रोल का क्या हुआ। मैं सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं, कल तक लेकिन ये ताना दिया जा रहा था सरकार को कि पाकिस्तान मीडिएट करा रहा है, भारत तो कहीं इसमें है ही नहीं। फिर शाम को ट्रंप ने फोन कर दिया मोदी जी को। सर, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ट्रंप यदि प्रधानमंत्री को बात करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री और भारत खुद दोनों ही ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों लोग, प्रधानमंत्री भी और भारत भी। भारत इतना बड़ा देश है तो उसकी ताकत है, और ट्रंप ने बात की है तो बेहतर बात है कि वो समझने की तैयारी कर रहे होंगे, कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की क्या भूमिका हो सकती है, प्रधानमंत्री या भारत क्या कर सकता है। तो मैं उसको भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के तौर पर देखती हूँ। लेकिन ट्रंप पर भरोसा करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब ट्रंप साहब ने बात की तो उन्होंने पाकिस्तान में जेडी वैंस साहब को भेज दिया, अपने वाइस प्रेसिडेंट को विमान लेकर। तो वो क्या बैलेंस करना चाहते हैं, क्या उसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ये सब भी भारत को देखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं इसको उससे नहीं देखता। प्रधानमंत्री के साथ बात की है वो एक, मैं समझता हूँ जरूरी था ट्रंप के लिए कि वो इतने बड़े संकट में प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करके उसको देखे। संजय राउत जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। ट्रंप से बात होना भी, ट्रंप के साथ मतलब बातचीत होती रहे, शामिल रहें, और विपक्ष के साथ बातचीत के लिए भी बातचीत वो, दोनों अलग अलग चीज़ें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। और आज विपक्ष के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि न विपक्ष के नेता मौजूद हैं न प्रधानमंत्री मौजूद हैं। तो अब किसको क्या कहें? चलें, ठीक है सर। पहले अब एक जरा इस पर आगे हम लोग बात करें, उससे पहले जरा देश का अपडेट आपको दे देते हैं। क्या हालात इस वक्त भारत के अंदर बने हुए हैं और क्या हालात दुनिया में बने हुए हैं, ये भी आपको बताएंगे। मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया जो भी कहिए, इसकी जंग जारी है और घमासान खाड़ी देशों में मचा है, लेकिन भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत में एलपीजी को लेकर के किल्लत जंग शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब डीजल और पेट्रोल को लेकर के भी जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें यही हाल है जो आपको दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी लाइनें, कई शहरों में पेट्रोल पंप्स के बाहर लगातार लंबी कतारें लगी। लोग सुबह से तड़के 5 बजे से पेट्रोल पंप पर पहुंच गए ताकि ऑफिस जाने से पहले कम से कम गाड़ी का टैंक फुल करा लें। नागपुर में, हैदराबाद में, ऐसे शहरों में बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप्स पर लोग पहुंचे। कई जगह पेट्रोल पंप्स पर बोर्ड लगा था कि स्टॉक खत्म हो चुका है। कल रात को भी दफ्तरों से लौटते वक्त लोगों की पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें लगी थी। आज सुबह होते ही फिर इस किस्म की तस्वीरें आने लगी। पेट्रोल पंप्स के बाहर लोगों की भीड़ की तस्वीरें नागपुर, हैदराबाद जैसे शहरों से नहीं आ रही हैं। तमाम कई शहरों में ऐसा पैनिक जैसा आलम दिखाई दे रहा है।
अयोध्या में तो पेट्रोल पंप्स पर इतनी भीड़ है कि वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ी है। गुजरात के वडोदरा के अलावा इंदौर, देवास, एमपी के शहरों में वहां से भी ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब आपको कुछ जगह मैं बता देता हूं लोग क्या कह रहे हैं। नागपुर में पेट्रोल पंप के संचालकों का कहना है कि अफवाह फैल गई कि पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं, इसलिए लोग भारी तादाद में पहुंच गए। इस वक्त मुझे नागपुर के जिस पेट्रोल पंप पे खड़ा हूं उसके संचालक और भंडारा नागपुर जिले से चिपका हुआ जिला है, वहां के पेट्रोल पंप के संचालक हमारे साथ इस वक्त है। सर, क्या वजह है कि इतनी भीड़ कल से देखी जा रही है? हाँ सर, ये जो भीड़ है ना, ये केवल अफवाह के कारण से है। अफवाह किसी ने उड़ा दी गई है कि पंप के बंद होने वाले हैं, रेट बढ़ने वाले हैं, तो उसके कारण से लोगों में अचानक से पैनिक बाइंग शुरू हो गया है। अदरवाइज हमारे आदरणीय डीएम साहब, कलेक्टर साहब हमारे डॉक्टर ईटनगर सर, उन्होंने खुद प्रेस रिलीज बोला है उन्होंने कि कहीं पर भी किसी भी तरह का स्टॉक में कोई कमी नहीं है। कंपनी के अधिकारीगण बराबर नज़र रखे हुए हैं कहीं पर भी। और आज सुबह से सारे पंप चालू हैं, जिसको जितना चाहिए उसको उतना पेट्रोल डीजल मिल रहा है उसको ये। लेकिन लोगों में अचानक से पैनिक बाइंग शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा लोगों में घबराहट शुरू हो गई लोगों में इसके। तो नागपुर में तो वजह यह बताई नागपुर में तो कि भाई पैनिक बाइंग हो रही, तेल की कमी नहीं है। अब हैदराबाद में देखते हैं लोग क्या बता रहे हैं। हैदराबाद में इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए कि पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गया। अब यहां सवाल है कि पेट्रोल कम था, लोग ज्यादा थे, यहां मतलब स्टॉक में कमी थी या लोग इतने आ गए। खैर, वहां पर नो पेट्रोल का बोर्ड लगा दिया गया। आज सुबह उसी पंप पे जाकर फिर चेक किया गया तो पेट्रोल डीजल की सप्लाई नॉर्मल थी। सब 2 घंटे से लाइन में खड़े हुए। हाँ, अभी देखो, देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं लाइन कितना लंबा है। हाँ हाँ साहब, आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं ना सब, टीवी वाले खुद देख रहे हैं। आप 2 घंटे से लाइन में ठहरे हुए तो क्या मतलब है बोलो? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों लाइन में ठहरते? थोड़ा इसका प्रॉब्लम थोड़ा हल करिए साहब। यही है। अभी तो मैं 2 पेट्रोल पंप पे जाके आया, दूसरा नहीं, वहाँ भी पब्लिक है, कहीं भी जाओ पब्लिक ही पब्लिक है तेलंगाना में पूरा। आधा घंटा तो हो गया अभी तक तो ठहर गए। पेट्रोल अभी डालते डालते रोक दिए पुलिस वाले आए, तो क्यों पता नहीं क्यों रोकेंगे। ये पब्लिक पैनिक हो रही है अननेसेसरी। अगर स्कूल्स को हॉलीडे दे दिए और ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम दे दिए तो पेट्रोल पंप खाली होता है। ये पैनिक है, बस उतना ही। ये सिर्फ पैनिक की वजह से हो रहा। अब ये जो सज्जन कह रहे थे कि पैनिक की वजह से हो रहा है, वो खुद लाइन में खड़े हैं, खुद लाइन में खड़े हैं और कह रहे हैं पैनिक की वजह से हो रहा है। नहीं हो सकता है उनको वाकई जरूरत हो, भाई पेट्रोल बाइक में कितना तेल डला लेंगे वो। लेकिन सवाल वो खुद कह रहे हैं कि पैनिक है, पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कमी नहीं है। अब एक पेट्रोल पंप पर अगर एक दिन में 1000 आदमी आता है और वहां पर 3000 लोग पहुंच जाएं तो दिक्कत तो होगी। अब वो कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। अच्छा, कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई मारपीट की। जहां पर पैनिक किया जाएगा वहां ये हो सकता है, लेकिन तमाम जगहों से यही रिपोर्ट है कि पेट्रोल डीजल मतलब ईंधन की कमी फिलहाल नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए। हम सब लोग यहां आते हैं काम के लिए, इतना बड़ा सब सेटअप चैलेंज सब चल रहा है, पेट्रोल की कहीं कोई दिक्कत, डीजल की दिक्कत तो नहीं है अभी तक। तो अच्छा यही है कि लोग पैनिक में ना आए, रातों में ना लग जाएं जाके। आप सामान्य रूप से जैसे व्यवहार में बाय करते थे पेट्रोल पंप पर वैसे ही आप जाइए। एक बात तो ये। अब आते हैं दूसरी बात पर जो वाकई संकट है सर, वो है गैस का संकट। नहीं सर, अब ये गैस पे आप जाएं उससे पहले ये जो दृश्य दिख रहा है जी, साफ साफ मना है कि किसी को जरीकेन में, डब्बे में, बॉटल में नहीं मिलेगा। पहले से नहीं मिलेगा। उसके बावजूद इतने लोग वहां जाकर खड़े हैं और इस पर तो ये तो कार्रवाई का मसला नहीं, क्योंकि ये तो ऐसी स्थिति में तो और ज्यादा कोई दुर्घटना। गैस का मैं बता देता हूं आपको, गैस में संकट है। रसोई गैस बुकिंग पर हमने यहां भी अब बहुत लोगों से बात की, उनका अनुभव जानने की कोशिश की। पहले एक अपडेट आपको दे देते हैं। गैस बुकिंग पर कुछ नियमों में अपडेट है। कालाबाजारी रोकने के लिए और खपत के सटीक आंकलन के लिए रसोई गैस बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। अब नए नियमों के मुताबिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग की समय सीमा अलग अलग तय कर दी गई है। 5 किलो का, जिसको छोटू सिलेंडर कहते हैं, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलता है 16 दिन में यह मिलेगा, जबकि सामान्य उपभोक्ताओं को 9 दिन में मिल सकेगा। नए नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की बुकिंग का अंतर अब बढ़ा करके 45 दिन कर दिया गया है। मतलब एक से दूसरे सिलेंडर के बीच में 45 दिन का गैप। सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह सीमा 25 दिन ही है। 10 किलो वाले कॉम्पोजिट सिलेंडर 18 दिन में मिलेंगे।
गैस सिलेंडर की किल्लत और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए तेल कंपनियों ने सॉफ्टवेयर में भी बड़े तकनीकी बदलाव किए हैं। अब 2 किलो वाले सिलेंडर को रिफिल बुक करने के लिए कम से कम 35 दिन का इंतजार करना होगा। अच्छा, हमने यहां भी कई जगह लोगों से अपने ऑफिस में भी अभी पूछ रहे थे, हम कोई कह रहा है कि हमको नॉर्मल बुकिंग में मिल जा रहा है, आप ऑनलाइन बुक कीजिए या मिस्ड कॉल देके सिलेंडर बुक कीजिए, उसके बाद आपके फोन पे कोड आ जाता है, आप जाके एजेंसी पे अपना गैस सिलेंडर ले लीजिए। लेकिन ऐसे भी लोग मिले जो कह रहे हैं कि बुक किए हुए हमको कई दिन हो गए हैं, हम लाइन में लगते हैं लेकिन हमको सिलेंडर नहीं मिलता है। दोनों तरीके की बातें हैं, लेकिन इस जगह पर वो पैनिक बाइंग की वजह से या व्हाटएवर, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। समीर जी, क्या आपके पास? निश्चित रूप से दोनों चीज़ों को लेकर लोगों को परेशान महसूस कर रहा हूँ। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर जो पैनिक लोगों ने किया कि भाई रूटीन में गाड़ी में वो 2 लीटर 3 लीटर भरवाते थे, तो उनको लगा कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, तो उन्होंने पूरी गाड़ी का टैंक फुल कर लिया। अपनी वाइफ और बेटी के कोई बोला कि गाड़ी लेकर आओ, आपको अपने गाड़ी का टैंक फुल कर लो। तो इतना एक्सेस में लोग और पैनिक होकर जो कर रहे हैं, उसके कारण मुझे लगता है पेट्रोल पंप में भीड़ हुई, नंबर 1। दूसरा, जो गैस को लेकर जो किल्लत के समाचार आ रहे हैं, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं तमाम राज्यों से आ रहे हैं, कि लोगों के अंदर भी एक डर था कि भाई सिलेंडर अगर हमारा खत्म होगा तो हमें दूसरा सिलेंडर नहीं मिलेगा। और समस्या है कि लोगों के पास, जिनके पास एक सिलेंडर 1.5 महीने चलता है, उनके पास 2 कनेक्शन है, उन्होंने तत्काल दोनों बुकिंग शुरू कर दी करना। वो तो सरकार ने बंद कर दिया, अब 2 सिलेंडर में नहीं, लेकिन फिर भी क्या, लेकिन फिर भी लोग बुकिंग कर रहे थे अपनी व्यवस्था करके, जैसी भी जुगाड़ लगा रहे थे वो बुकिंग कर रहे थे इसके अंदर। और लोगों को एक जो पैनिक हुआ है कि भाई सिलेंडर नहीं मिलेगा, उस समय घर में क्या व्यवस्था होगी। जबकि आप प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में दिया हुआ संबोधन और दूसरे दिन प्रधानमंत्री का राज्यसभा में दिया हुआ संबोधन को आप ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा है कि किसी तरह की पैनिक और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। देश में गैस की पर्याप्त व्यवस्था है, कहीं शॉर्टेज की स्थिति नहीं है। जिसका नंबर जब आएगा, बुकिंग होगी, आपको मिलेगा। सरकार पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद भी एक वर्ग है, लगातार कल खबर में, मतलब नागपुर की बात कर रहा था, तो नागपुर में खबर आ रही है कि भाई देवेंद्र फडणवीस नागपुर से मुख्यमंत्री है, वहां पर नितिन गडकरी वहां से हैं, संघ प्रमुख वहां पर है, और तमाम तरह के संघ के स्वयंसेवकों ने वहां पर एक तरीके से एक जागरूकता अभियान चलाया कि भाई परेशान मत होइए। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर से लोगों से कहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल डीजल है, गैस की पर्याप्त व्यवस्था है, आप पैनिक बाइंग और पेइंग के चक्कर में आप माहौल खराब करने की कोशिश मत कीजिए। उसके बाद भी इस तरीके से लोग निकल रहे हैं। तो व्हाट्सएप पे जो मैसेज चल रहा है कि रात की 12 बजे पेट्रोल पंप बंद होने वाला है, कल ये मैसेज चला कि कल सुबह से सारी गैस एजेंसी 4 दिन के लिए बंद होने वाली है। तो आपकी रिपोर्ट भी यही है कि ये अफवाहों, ये सिर्फ अफवाहों के कारण है, बाकी कहीं ऐसा नहीं है कि सरकार ने कहा हो कि हमारे पास स्टॉक नहीं है। पॉलिटिकल कमेंट दिखा देता हूं आपको अखिलेश यादव का। प्रोफेसर साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पर तंज करते हुए कहा है कि खुद को विश्वगुरु कहने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है, और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। एक बार सुना था कि प्रधानमंत्री जी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में उतरे थे, ये फिर एक बार मौका मिला है। आप क्या कहना चाह रहे थे, मैं पूरी बात तो नहीं समझ पाया, लेकिन उन्होंने कहा काम करके दिखाइए, असली काम ये है, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, आप अपने टेलीविजन पर ऐसा चला दीजिए ना स्क्रीन पे कि अखिलेश यादव की बात को आपको समझ में आई क्या? विदेश नीति उन जो के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं वो समझ में आई? मुझे लगता है अखिलेश यादव को थोड़ा सा अभी फिलहाल धुरंधर 2 दिखाना चाहिए फिर, क्योंकि सर टिकट नहीं मिल रही है, नहीं फिर जो है देखिए उनको वो तो गैस नहीं मिल रही तो टिकट भी नहीं मिल रही है। नहीं गैस तो वो तो वीआईपी, तो पाइप वाली तो परमानेंट, वो तो वीआईपी हैं, उनको पता है, उनको टिकट मिल जाएगी और उनको पता लग जाएगा कि देश उनसे एक सवाल पूछ रहा है आज के दिन कि अतीक अहमद क्या विदेशी फंडिंग के साझेदार थे क्या समाजवादी पार्टी? और समाजवादी पार्टी की जो फंडिंग होती थी वो अतीक अहमद करता था, और अतीक अहमद की फंडिंग क्या फॉरेन एजेंसी से आईएसआई करती थी? इस सवाल का जवाब तो आते दिन नहीं, देखिए गैस पर भी हम आ रहे हैं, लेकिन इस सवाल पर तो बोल लेना दीजिए ना। दूसरा एक और सवाल है, थोड़ा सा प्रोफेसर हूं तो थोड़ा आगे पीछे भी देने ना। अब उन्होंने कहा क्या कि जरा देखिए कि भाई ये राहुल गांधी ने कहा व्यक्तिगत विदेश नीति है। अरे व्यक्तिगत विदेश नीति उसको कहते हैं जो प्रधानमंत्री से बिना पूछे, देश से बिना पूछे विजया लक्ष्मी पंडित का लिख देती थी, गिरवी रख देती थी कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, ये भारत को कोई ज़रूरत नहीं है, ये चाइना को मिलना चाहिए। वो भी 1962 में हारने के बाद 1963 में। इसको कहते हैं व्यक्तिगत विदेश नीति। व्यक्तिगत विदेश नीति इसको कहते हैं कि बिना कैबिनेट को दिए हुए
एक तरफा जो है वो युद्ध विराम घोषित कर दे और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हमेशा के लिए हिस्सा हो जाए, इसको व्यक्तिगत विदेश नीति कहते हैं। व्यक्तिगत विदेश नीति इसे कहते हैं जो कि कैबिनेट कुछ और बात कहे और न्यूक्लियर डेस्टिनेशन और आर्मामेंट्स पर हम कुछ और बात लेकर के हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए तय, इसको व्यक्तिगत विदेश नीति कहते हैं। और कहा जाता है कि जब नेहरू जी होते थे, फिर कहेंगे कि आप हमेशा नेहरू जमाने में चले, उस समय कहा जाता था कि विदेश मंत्री कोई भी हो, विश्व विदेश नीति का संचालन सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू किया करते थे। अब आते हैं गैस के मुद्दे पर, यहाँ महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैस की किल्लत हो रही है, लेकिन हमको ध्यान में रखना चाहिए कि सारे शहरों में ऐसी बात नहीं है। ये दोनों स्थितियां निकली हैं कि कहीं कहीं पर जो है वो बुकिंग कर रहा है तो दूसरे दिन आ जा रहा है और आसानी से। हमारा बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो है स्टूडेंट्स हैं या बाकी लोग जो टेलीविज़न पर देख करके बात करते हैं तो उनसे रोज़ पूछते हैं, ऐसे 10 कॉल तो प्रतिदिन आ ही जाते होंगे हर शहर से, इधर से उधर से, कि आपका टेलीविज़न देखे, कहानी कुर्सी देखे, ये देखे वो देखे, अच्छा लगा बुरा लगा, वो टिप्पणी करके चले जाते हैं। तो हम लोग ये भी पूछ लेते हैं, अरे भाई तुम्हारे यहाँ पेट्रोल कहीं भी दिक्कत नहीं है, ये सारा पैनिक बाइंग के गैस कारण में अलग अलग जगह से अलग अलग र्यूमर्स किया जा रहा है। और र्यूमर कौन फैला रहा होगा, किसको इससे राजनीतिक फायदा मिलता होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल आने वाले दिनों में और भी ज्यादा इससे गंदा काम करने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार को इसके बारे में सचेत रहना सर, पड़ेगा। आप लोगों की क्या रिपोर्ट है गैस की? सर, वैसे मैंने कहा कि भाई मैंने अपने घर में काम करने वाले व्यक्ति से पूछा, उनको दिक्कत हो रही है। मैंने यहाँ स्टूडियो में बहुत से लोगों से पूछा, उनमें तमाम लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मिल जा रहा है। नहीं, दोनों तरह की बात है और अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह से दिक्कत हो रही है, लेकिन दिक्कत नहीं है। ये तो आपने प्रोग्राम में शुरू में बता दिया, रीशेड्यूलिंग अगर गैस रिफिलिंग की गई है तो उसका मतलब क्या है? दिक्कत है ना। आपने उसका टाइम स्पेंड बढ़ा दिया, 25 दिन से 45 दिन कर दिया। उज्ज्वला जो उनके सब लोग जिनके लिए हमने इतनी बड़ी योजना शुरू की, उनका टाइम बढ़ा दिया है, सामान्य उपभोक्ता का बढ़ा दिया है, रीफिलिंग में उसके साइज़ को कम करने की बात हो रही है। तो इसका मतलब संकट तो है ही, और संकट है, ये कोई प्रधानमंत्री जी ने या किसी ने किया ऐसा भी नहीं है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ चल रही है उसका रिपरकशन है, तो इसमें कोई, और जब सरकार ये रीफिलिंग की बात को रीशेड्यूल करेगी तो पैनिक तो होगा ही। इसमें क्या बात हुई है भाई? आपको कहेंगे नहीं 45 दिन बाद मिलेगा सिलेंडर, तो आदमी चाहेगा कि जहाँ से भी मिल जाए, लेकिन सब जगह ऐसी स्थिति हो रही हो ऐसा नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा कि ये संकट लंबे समय तक चलेगा, तो एक डर तो होता है। सरकार जो भी जैसी भी व्यवस्था जैसे भी मैनेज कर रही है, आपको ठीक लग रहा है या इसमें कोई कमी लग रही है आपको? नहीं, मुझे ठीक लग रहा है। कोई मतलब इतना बड़ा संकट नहीं हुआ, ऐसा पैनिक नहीं हुआ। और छोटे शहरों में जो है इस तरह का संकट होता है क्योंकि वहाँ नहीं मिल रहा होता। अभी कल एक मित्र हमारे कैमरामैन ही कोई आए थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने उनको बुक किया रीबुक करने के लिए, रिफिल के लिए, तो उसमें उन्होंने बताया कि आपकी तो फिलिंग पहले से ही हो गई है, किसी और ने ले लिया। तो उन्होंने कहा मैं तो यहाँ पर हूँ, चैनल में काम करता हूँ। अच्छा। तो उनका अच्छा, ऐसे कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आपको रिफिल कर देंगे। तो ये इंडिविजुअल केस ऐसे सब जगह होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश भर में ऐसा हो। सिर्फ एक लाइन, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से क्लैरिफिकेशन है, देयर इज नो चेंज इन एलपीजी रिफिल बुकिंग नॉर्म्स, 25 डेज इन अर्बन, 45 डेज इन रूरल एरियाज। कोई चेंज नहीं। ये बाकी जो क्लैरिफिकेशन वो भी सब अखबारों में छपा हुआ था, लेकिन ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन है बाकायदा। ये तो भारत का हाल था। जब ये भी जानना जरूरी है ना दुनिया में क्या हो रहा है, तो मैं आपको अब बहुत सारे देशों की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। और ये जो पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है, चौधरी बन रहा है पाकिस्तान में, जंग रुकवाऊंगा, वो पाकिस्तान का टैंकर नहीं निकल पा रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।